इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को वहां पर राज्य सरकार की जो लैंड है उसे उपलब्ध करवा के, जिससे वहां पे आने वाले पर्यटकों के लिए हम लोग बुनियादी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए भी निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। प्रदेश के अंदर THR यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय है। महिला स्वयंसेवी समूहों को बड़े पैमाने पर पोषाहार की योजना को उसी जनपद में प्लांट लगा करके, विकासखंड स्तर पर प्लांट लगा करके क्वालिटी फूड की सप्लाई हम कुपोषित बच्चों को, धात्री महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को उपलब्ध करवा सके। इसके लिए राज्य सरकार एक वायबिलिटी गैप फंड, जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती है, एक निश्चित सीमा के लिए हम लोग उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर सपोर्ट करेंगे। इसका निर्णय भी सरकार ने लिया है। और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। उपयोगी है, लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो। ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वह एक रजिस्टर थाने स्तर पर भी होगा। वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है। और राज्य के अंदर भी रेड, ग्रीन एंड येलो जोन निर्धारित करने की भी एक कार्रवाई होगी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे वीडियोग्राफी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होगा, उसको नो फ्लाई जोन के रूप में ड्रोन की कोई भी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो सकती। येलो जोन ऐसा होगा जहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन तय कर सकता है, एक निश्चित अथॉरिटी होगी जहां से उसको परमिशन लेकर के वह कर पाएगा। ग्रीन जोन में शेष एक्टिविटीज जो भी फोटोग्राफी की होगी और अन्य कुछ उसके लिए पाबंदी तय की गई है, कुछ नियमावली, एक लक्ष्मण रेखा भी तय की गई है। उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उसकी परमिशन देने की व्यवस्था उसके साथ करेंगे। यह एक ड्रोन पॉलिसी को भी आज सरकार ने यहाँ पर तय किया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और आज हमारे मंत्रिमंडल में आया था, वह कैबिनेट ने यहाँ पे पास किया है। वह हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहां पर मुलाकात होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे सभी यहां पर अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आए और कार्यक्रमों के साथ यहां के विकास के कार्यों को उन्होंने नजदीक से देखा है और अपने विभागों के माध्यम से भी जो प्रयास हो सकते हैं उसको पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने के साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में लोग रुचि ले रहे हैं। आप सब भी अपने पूरे कार्यक्रम के साथ आए हैं। आप सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और दीपोत्सव और दीपावली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।